लीजिए मेरी बात। तो आप ये बोल रहे हैं, पहली बात तो आपने जो जानकारी दी उसके मुताबिक जरा अपने दर्शकों को बता दूं, आप कह रहे हैं कि आपकी तरफ से प्रतिनिधि मिलकर आए लॉरेंस बिश्नोई से और वो कह रहे हैं कि बहुत धन्यवाद दिया और कह रहे हैं युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए। लेकिन आप मेरी बात नहीं समझ रहे। कुछ दिन पहले मैंने एक डिबेट की थी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंगस्टर है या हीरो, क्योंकि बहुत सारे लोग आपके जैसे उसे हीरो बनाने में लगे हुए हैं। अब मेरा सवाल समझिए, आप ये बोल रहे हैं यहां पर फिरौती की मांग, यहां पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही, तो उनको हम इग्नोर कर दें, उनको देखे भी ना, और आप जैसे कह रहे हैं महिमा मंडन कर रहे हैं वो मानकर चल लें? ये बड़ी अजीब सी बात है। इन लोगों की बातों का कोई वैल्यू नहीं है जो धमकी देने की बात कर रहे हैं, वो सब पब्लिसिटी स्टंट हो गया। एक मिनट, मैं जरा एक बार आचार्य विक्रमादित्य आपके पास आ रही हूँ। आचार्य जी बताइए जरा। बहुत देखिए सुधाकर जी, आज डिबेट के अंदर आपने जो टॉपिक उठाया ना, बहुत जरूरी टॉपिक है। पूरे देश में इस वक्त कोई और चर्चा नहीं हो रही, लॉरेंस बिश्नोई की चर्चा हो रही है। और आज जो बात उठी है कि जिस प्रकार से अभिनव अरोड़ा जी ने जिस प्रकार की स्थिति पर जी, अभी मैं जो एक मुहावरा सोच के आया था, हमारे विक्रम सिंह जी ने वही बोला कि बहती गंगा में सब हाथ धोने को तैयार है। हाँ। और वही हो रहा है वास्तविक तौर पर। कोई अपने आप को इस समय में कैसे उपस्थित करने का प्रयास कर रहा है, सारा सोशल मीडिया किस प्रकार से कैप्चर हो जाए वो स्थिति सामने दिखाई देती है। जिस प्रकार से कोई भी व्यक्ति, मतलब वहां पप्पू यादव जी खड़े हो गए हैं कि हमको आई है। ये तो एक विषय है जांच का, ये तो एक विषय जांच का है कि जांच के अनुसार सत्य सामने आने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन आज सबके सब एक ही लगे हैं, एक व्यक्ति जेल में बैठा है। मैंने अभी जब आपने प्रश्न किया, जब मुझे फोन आया था इस टीवी डिबेट पे, तो सबसे पहले मैं सोच रहा था कि करना क्या है, क्या करा जाए, इस लॉरेंस बिश्नोई का भविष्य तो देखा जाए। तो मैंने, अब जन्मपत्री तो थी नहीं मेरे पास, ज्योतिषी हूं मैं, तो मैंने भविष्य के दृष्टिकोण से उसका प्रश्न लग्न से देखने का प्रयास किया कि क्या भविष्य निकलता है। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो समझे कि लॉरेंस बिश्नोई एक अपराध के कारण से वहां उपस्थित है, और अपराध के कारण से कोई भी व्यक्ति उपस्थित होता है। हाँ। तो यहां जो प्रश्न लगने से योग निकला है, बड़ा विचित्र स्थिति है। कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य कर सकता है। जो लोग, मैं कह रहा हूं, एक बहुत चीज समझने की आवश्यकता है कि जितने भी आज की तारीख में लोग आग से खेलने का प्रयास कर रहे हैं, ये आग से खेलने के चक्कर में अपने आप को पब्लिसिटी देने के लिए कई बार आग उल्टी पड़ जाती है। इस बात को समझना चाहिए। मैंने प्रश्न लग्न में साफ साफ देखा कि कोई भी दुस्साहसपूर्ण कार्य हो सकता है आने वाले 4 महीनों में। व्यक्ति का गुस्सा बहुत ज्यादा होता है। तो लॉरेंस बिश्नोई के प्रश्न लग्न के अंदर मुझे साफ साफ दिखाई दिया कि कोई भी व्यक्ति प्रश्न लग्न में जब कुछ नेगेटिव प्रश्न आते हैं तो ऐसे व्यक्ति दुस्साहसपूर्ण कार्य कर सकते हैं। तो जो लोग किसी का नाम खराब करने के लिए कार्य कर रहे हैं, चाहे मुझे नहीं पता किया कि नहीं किया, आई किसी के पास नहीं आई, लेकिन ये नाम किसी प्रकार कोई अपराधी भी है, तो अगर वो कार्य कर रहा है, अभी हमारे विक्रम सिंह जी ने उपस्थिति की कि ऐसे बहुत सारे गैंग चलते हैं, बहुत सारे सैटेलाइट फोन के द्वारा बहुत सारे कार्य हुए। लेकिन ये जो आग से खेलने का कार्य किया जा रहा है, कोई व्यक्ति खड़ा हो जाता है कि हमारे को ये धमकी आ गई, ऐसी धमकी आ गई। और अभी आपने एक स्लीपर सेल की बात करी कि स्लीपर सेल मिला कि भाई कारपेंटर के रूप में उपस्थित था, और वो उन्होंने वहां मुंबई में फोन कर दिया। बिना सोचे समझे कोई नहीं हो रहा है, हर एक को पता है कि कॉल ट्रेस हो जाएगी। ये सारे के सारे जो खेल हो रहे हैं किसी को बदनाम करने के लिए, मैं कहूंगा इसके बहुत विचारनीय आवश्यक है। और मैंने प्रश्न लग्न में नहीं, देखिए, मेरा तो सवाल यही है, पप्पू यादव जी ने तो गृह मंत्रालय को, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी है। अब उस चिट्ठी पर सवाल, मुझे नहीं पता उस चिट्ठी पर सवाल उठाना चाहिए नहीं। वो कह रहे हैं कि मुझे, उन्होंने तो ऑडियो जो वायरल है उसमें बकायदा जो शूटर बात कर रहा है, वो धमकी भी दे रहा है, वो भाई की बात भी कर रहा है, ये सब चीजें सामने आती है तो बहुत सारे सवाल उठते हैं। मैं एक बार प्रेम कुमार जी के पास जाऊंगी, दिलीप जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, दिलीप चौहान जी। दिलीप जी, आपके पास आ रही हूँ क्योंकि आपके जो नेता है करणी सेना के, उन्होंने एक और काउंटर धमकी दे दी है। पहले तो 1 करोड़ का इनाम बोला था कि भाई पुलिस वाले, जो पहले कहा था कि पुलिस वाले जो ठोकेगा लॉरेंस बिश्नोई को उसको मैं 1 करोड़ दूंगा, अब तो काउंटर वाली धमकी दे दी है, मैं वो भी दिखाऊंगी। लेकिन प्रेम कुमार जी, सवाल उठते हैं, जो कुछ हो रही है, धमकियां आ रही हैं, बहुत से लोग तो धमकियों पर सवाल उठा रहे हैं कि ये एक्चुअल है कि नहीं है। देखिए, मैं ये कहता हूं कि ये जितनी बातें हैं ना, कि लॉरेंस से कोई पप्पू यादव बात करे या लॉरेंस का आदमी पप्पू यादव से बात करे, सबको जो सत्ता है, सरकार है, प्रशासन है, उनसे बात करनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करनी चाहिए। पप्पू यादव लॉरेंस से क्यों बात करेंगे? वो लॉरेंस को क्यों धमकी, कुछ चैलेंज देंगे, या लॉरेंस उसको धमकी देगा, या कोई भी ऐसी बात होगी तो उसका चैलेंज पुलिस के पास जाना चाहिए, पुलिस उसको देखे। फिर दूसरी बात है कि लॉरेंस जैसे व्यक्ति अगर डेवलप होते हैं तो ये भी सच्चाई है कि इस देश में जब माफिया को जब तक राजनीतिक संरक्षण नहीं मिलता है, वो एस्टैब्लिश नहीं होता है। तो लॉरेंस अगर जेल में है और इतनी घटनाएं उसके नाम पर हो रही है, तो हमारा खुफिया तंत्र, हमारा प्रशासन, उनका जो एक सिंक बनता है, वो कोई रिजल्ट तो दे रहा होगा। उस पर एक्शन हो,
क्यों नहीं होता भाई? उस लॉरेंस तक तो हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों की पुलिस भी नहीं पहुंच सकती। गृह मंत्रालय के ने इस तरह का प्रोटेक्शन या एक तरह का एहतियात, जो भी बोलिए, जैसी सुविधा वो दे रखा है। तो ऐसे में भाई ये लॉरेंस पूरे देश की सत्ता को चुनौती दे रहा है। हाँ। कोई भी माफिया सत्ता को चुनौती देता मैं है। एग्जैक्टली मैं इसी बात इसी बात पर आती हूँ, इसी बात पर सुनील जी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन मैं एक बार ये बात बताऊं, डीजीपी सर जरा इसका जवाब दे दीजिए। वो कह रहे हैं ये तो खुली सत्ता को चुनौती है, अगर जेल में बैठकर वहां से सिस्टम का इस्तेमाल कर सबको धमकी दी जा रही है। मैं फिर कहूंगी कि वो धमकी को लेकर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि वाकई, क्योंकि बाल संत को कोई धमकी देगा, उसका कारण अभी समझ नहीं आया कि उसे क्यों धमकी दी जा रही। सुचरिता जी, सबसे पहले चाहे कोई भी सुकेश चंद्रशेखर बिल्कुल नीचे के स्तर पे भ्रष्टाचार के कारण वो सब उसने किया। उत्तर प्रदेश में अतीक और अशरफ और मुख्तार अंसारी, इनको जो भी छूट मिली हो, चाहे पंजाब के रोपड़ जेल में, यहाँ पर शासन प्रशासन की मिली भगत और ऑक्सीजन लाइन सप्लाई की वजह से ये माफिया फलते फूलते रहे और बड़े भारी बरगद के पेड़ हो गए। गमले के केचुए ये बिल्कुल अजगर बन गया, क्योंकि शासन प्रशासन की क्षय थी और उनको ऑक्सीजन मिला। ये बिल्कुल सही है विद्वान पहले से जो कहा है कि बिना शासन प्रशासन की मूक या पूरी सहभागिता के कारण माफिया नहीं हो सकता है और ये सुख सुविधा नहीं हो सकती है। हम लोगों ने भी बहुत जेल के संचालन किया है, यहाँ तक कि वो त्राय करने लगते थे, लोग बिल्कुल मानसिक अवसाद में चले जाते थे अगर पुलिस प्रशासन अपने पर आ जाए। सुचरिता जी, मैं एक बार सर, कुछ दिन पहले हमने लॉरेंस बिश्नोई के वकील से बात की थी। चेतन, हम वो वाला जरा लिंक चलाएंगे, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई के वकील से बात की, तब मैंने सीधा सीधा यही सवाल पूछा था कि क्या इस तरह की जो बातें आ रही कि धमकियां दी जा रही हैं राहुल गांधी को भी, असदुद्दीन ओवैसी को भी, सबके पीछे क्या लॉरेंस बिश्नोई है, या फिर अब ये हालत हो रही है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम लेकर भी बहुत से लोग, जैसा आपने कहा था सर कि बहती गंगा में हाथ धोने लगे हैं, वो ऐसा लग रहा है कि उसके नाम पर उगाही भी चल रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आरोप कोई कम हो रहे हैं, सुनील जी आप सर हिला रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रही हूं कि ये क्राइम का खेल ऐसा ही है। मैं एक बार जरा सुनवाना चाहती हूं कि उनके वकील ने कुछ दिन पहले हमसे बात की, क्या कहा था, जरा सुनिए। लगातार धमकियां मिल रही हैं और वो लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से मिल रही हैं। अब राहुल ओवैसी को भी धमकी मिल गई। यहां पर मुझे बताइए, जो लगातार धमकियां दे रहा है, क्या उस व्यक्ति को आप हीरो बोलेंगे? तो जी, जैसे अभी मुझे पता चला कल से एक करनी सेना जी के अध्यक्ष, हाँ इन्हीं के अध्यक्ष हम एक सुपारी डिक्लेयर कर रहे हैं 1,11,01,000। चित्रा जी, मैं आ रही हूँ मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या हम किसी जंगल में रह रहे हैं क्या? एग्जैक्टली, मैंने वही बोला। सुपारियां दे रहे हैं, लॉ है, ठीक है। अगर इनको किसी चीज से दुश्मन, इनके व्यूज नहीं मिलते या इनको नाराजगी है, तो केस चल रहा है कोर्ट में, ये कोर्ट में जाएं, जज साहब को अपनी पीड़ा बताएं। इनकी कोर्ट बिल्कुल सुनेगी। ये कह रहे हैं कि ये बड़े परेशान हैं अपने एक सुप्रीम लीडर की डेथ को लेके। मैं अभी उसमें भी आता हूँ। उस केस में जो शूटर्स थे वो ऑलरेडी अरेस्ट हो चुके हैं, चार्जशीट उनके अगेंस्ट ऑलरेडी दाखिल हो चुकी है कोर्ट में, मैटर ऑलरेडी कोर्ट में। तो न्याय टीवी पे नहीं मिलेगा, हाँ। कोर्ट में मिलेगा। आप सब कोर्ट में जाइए, वहाँ जज साहब आपकी जरूर सुनेंगे, बिल्कुल सुनेंगे। कोर्ट इन दी एंड लॉ से बड़ा कंट्री में कुछ नहीं है। मुझे तो ये बता दीजिए, जो धमकियां लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से दी जा रही है, अब ये कहा तो यही जा रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग दे रहा है, ये दी जा रही है क्या? इसकी पुष्टि तो करिए पहले। एक फेसबुक पोस्ट डलती है, हाँ। जब भी कोई, क्या किसी भी चार्जशीट में किसी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने क्या उस पोस्ट के पीछे, पोस्ट को वेरीफाई करके उस पोस्ट के पीछे का हैंडलर कौन है, या ये पोस्ट किसकी तरफ से डाली गई है, क्या ऐसी कोई वेरिफिकेशन आई है? अभी तक नहीं आई है मैम, हाँ। और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, थोड़े दिन पहले, आजकल जो ये जितनी AI टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, लोगों किसी की भी फेक प्रोफाइल क्रिएट करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है।